आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर टीवी। यहाँ एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पर बात की जा रही है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के क्या असबाब हैं और किस तरह इस जंग के असरात अमरीकी इंतखाबात पर पड़ सकते हैं। मौजूदा हालात में ईरान और इसराइल के दरमियान ताकत का तवाज़न इंतहाई पेचीदा होता जा रहा है और अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस जैसी अहम शख्सियात के बयानात और उनकी पॉलिसीज इस तनाज़े को मुतासर कर सकती हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात तवील अरसे से खराब चले आ रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों में ये कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसराइल की जानिब से मुसलसल हमलों ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम को फरोग दिया है। ईरान ने हमेशा फलस्तीनी तहरीक की हमायत की है और इसे इसराइल के खिलाफ एक मजबूत दिफाई दीवार करार दिया है। दूसरी जानब इसराइल का ईरान पर इल्जाम है कि वो दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है जो इसराइल की सलामती के लिए खतरा है। कुछ माहरीन का कहना है कि ईरान इंतखाबात से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है ताकि खित्ते में अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके और अमरीकी इंतजामिया पर दबाव डाल सके। ईरान के पास असले के साथ साथ एक मजबूत नजरियाती ताकत भी मौजूद है जो इसे खित्ते के दीगर ममालिक पर फोकियत देती है। ये भी मुमकिन है कि ईरान इसराइल के खिलाफ गैर रवायती जंगी हरबे इस्तेमाल करे ताकि इसे नुकसान पहुंचा सके। अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस दोनों के ही अपने अपने मकासद और मंसूबे हैं जो कि इस तनाज़े को मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर कर सकते हैं। ट्रंप ने इसराइल को काफी हमायत फराहम की है और उनकी पॉलिसीज इसराइल के मफाद में ही रही है। कमाला हैरिस जो कि बाइडन की साथी है, फलस्तीनियों के लिए कुछ नरम गोशा रखती हैं और अमन अमल को फरोग देने का इरादा रखती हैं। ट्रंप ने अपने दौर में कई अहम इक़दामात उठाए हैं जो इसराइल के मफाद में है, जैसा कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना और ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद करना। ट्रंप का एक मर्तबा फिर सदर बनने का अमकान इसराइल को मजीद हमायत फराहम कर सकता है और ईरान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। ट्रंप का मौक़िफ़ ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त है और उनका दोबारा इंतखाब ईरान को मजीद इक्तिसादी पाबंदियों में जकड़ सकता है। कमाला हैरिस एक मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है। इनका मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देना और अमन अमल को आगे बढ़ाना है। अगर कमाला हैरिस और बाइडन इक़्तिदार में आते हैं तो मुमकिन है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें और फलस्तीनियों को मजीद हकूक दिलवाने की कोशिश करें। अमरीकी सियासत में इसराइल और फलस्तीन के मसले का गहरा असर है। अमेरिका हमेशा से इसराइल की हमायत करता आया है, लेकिन हालिया बरसों में फलस्तीनी मसले पर भी आलमी सतह पर हमदर्दी में इजाफा हुआ है। अगर अमरीकी अवाम इस मसले को अहमियत देते हैं तो मुमकिन है कि अगली अमरीकी हुकूमत इस तनाज़े में मुदाखलत करे और इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करे। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक इंतहाई पेचीदा और हसास मौजू है जिसके असरात अमरीकी इंतखाबात पर भी पड़ सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताकत की जंग जारी है और अमरीकी सियासतदान इस तनाज़े में अपनी पोजीशन वाज़िया करने में मसरूफ है। अगरचा ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन अमरीकी इंतखाबात के नताइज इस तनाज़े को किस हद तक मुतासर करते हैं ये वक्त ही बताएगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।